चलिए तो बात करते हैं ज्योग्राफी में। आज एक नए टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है मानसून। ठीक है, तो मानसून टॉपिक को हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि मानसून होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप लोग मानसून, और इसको समझने का हम प्रयास करते हैं कि मानसून क्या होता है और कैसे इसको समझें। सबसे पहले देखो मानसून शब्द अरबी भाषा के अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? मौसिम शब्द से बना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है या किस शब्द से बना है। अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। ठीक है, मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ऋतु होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ ऋतु होता है। इसका अर्थ क्या होता है? ऋतु होता है। क्लियर हो गया? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। क्लियर? अब बात आती है कि भारत के मानसून की बात करें तो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। तीसरी बात देखो, भारत में 6 महीने मानसून दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में और 6 महीने और 6 महीने उत्तर पूर्व से उत्तर से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। मानसून कहते हैं। बात इतनी समझ में आई क्या आपके? मैंने क्या कहा कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। मानसून शब्द, मौसम शब्द का मतलब क्या होता है? ऋतु। अब फिर हमने कहा कि भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। भारत में 6 महीने मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा, देखो इधर देखो, ये है दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व, ये ऐसे यहाँ को चलता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, और अगले 6 महीने ऐसे लौटता है मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये उत्तर पूर्व, पहले दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो भारत में मानसून 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में, और 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में, और अगले 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और ये मानसून आता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ चीजें और समझना। मानसून की अगर बात करें, मानसून में होता क्या है? देखो यहां पर हमेशा, एक तो मानसून आता कब है? भारत में मानसून 5 जून को केरल तट से टकराता है। तट से टकराता है। केरल तट से टकराता है, और जून से अक्टूबर नवंबर तक भारतीय राज्यों में जोरदार वर्षा करता है। और फिर नवंबर दिसंबर से मानसून लौटता है, और मई जून तक
मई जून तक लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से, मानसून से कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो ये मानसून का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर रहता है कि हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत कब होती है, तो 5 जून को मानसून केरल तट से सबसे पहले टकराता है। जब 5 जून को केरल तट से टकराता है तो उसके बाद धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों में वर्षा होती है और सभी राज्यों में जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक जोरदार वर्षा हो जाती है। उसके बाद नवंबर दिसंबर से मानसून लौटता है और मई जून तक लौटते हुए मानसून से कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये मानसून के बारे में कुछ जानकारी है, जल्दी से इसे बनाओ, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि कैसे मानसून आता है और कैसे वर्षा करता है। ठीक है, लिखिए, जल्दी से इसे बना लो। ठीक है, तो आगे बढ़े, यहाँ से अब लिख लिया सबने। देखो अब यहाँ पर सुनो, एक बात सुनो, ये जो मैंने इतना लिखा है ना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मानसून शब्द किस भाषा से बना है, तो अरबी भाषा से बना है। और अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है। ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जामों में, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको दिख जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद देखो आगे, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये मानसूनी जलवायु है, ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा देखो, भारत में मानसून किस दिशा से आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जामों में कि भारत में जो मानसून है वो किस दिशा से आता है, उसकी दिशा क्या होती है, मानसून की जो दिशा है वो क्या रहती है। देखो मानसून की दिशा कैसी होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में आता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लौटता हुआ मानसून किस दिशा में जाता है, तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, याद रखना इंपॉर्टेंट, ये लौट रहा है और ये आ रहा है मानसून। मानसून जो ऐसे पूछेगा कि मई जून के महीनों में या जून जुलाई के महीनों में आने वाला मानसून किस दिशा में से आता है, तो क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा। अगर पूछे कि लौटता हुआ मानसून किस दिशा में जाता है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा। क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में आता है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जाता है, ये लौटता हुआ मानसून हो गया। क्लियर हो गया। अब जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में मानसून कहां सबसे पहले कहां टकराता है, तो सबसे पहले कहां टकराता है, तो केरल तट से मानसून टकराता है सबसे पहले। क्लियर है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में मानसून केरल तट से कब टकराता है, तो इसकी डेट जो एग्जैक्ट जो एग्जाम में लिखने वाली होती है 5 जून, लेकिन कभी 5 जून को आता है, कभी 6 को आता है, कभी 7 को, कभी 1-2 तारीख को भी आ जाता है जून महीने में। न्यूज वगैरह सुनोगे तो हमेशा बताया जाता है कि भाई आज मानसून केरल तट से टकरा गया है। ठीक है, तो ये 5 जून को केरल तट से सबसे पहले टकराता है। अब देखो भारत में मानसून कब से कब तक रहता है, तो जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक मानसून रहता है। और मानसून लौटता कब है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लौटता है और फिर वही मई जून तक फिर से वो लौटेगा, फिर जून से फिर आने लग जाएगा। तो ऐसे 6 महीने आता है मानसून, 6 महीने वापस लौटता है। अब लौटता हुआ जो मानसून होता है उससे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। बात समझ में आई। तो पूछा जाता है कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में जब मानसून आ रहा होता है तब वर्षा नहीं होती, वहां दिसंबर से शुरू होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में घनघोर बारिश होती है वहां पर। ठीक है, तो उस टाइम वहां बाढ़ आई रहती है। तो ये तमिलनाडु की विशेषता है, इसीलिए वहां गेहूं की खेती नहीं होती, तमिलनाडु में धान की खेती होती है। समझ रहे हो। तो चावल हमेशा बोया जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ गेहूं की खेती नहीं होती, तो तमिलनाडु में। क्लियर हो गया। तो ये यहाँ तक के पॉइंट हमने क्लियर कर ले। अब आगे देखो, आगे समझते हैं। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मानसून का, इसको समझना। देखो हवाएं जो होती है ना, विंड, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर को चलती है। हवाएं कहाँ से कहाँ को चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को। अब आप कहोगे ये क्या चीज है हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हाई प्रेशर का मतलब होता है उच्च दाब, कहते हैं उच्च दाब। ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब क्या है, उच्च दाब। उच्च दाब का मतलब क्या है कि हवाओं का दबाव जब ज्यादा होता है तो उसे उच्च दाब कहते हैं। अब हवाओं का दबाव ज्यादा होगा कब,
कब हवाओं का दबाव ज्यादा होगा? जब गर्मियां होती हैं, गर्मियां होती हैं तो हवाएं हल्की हो जाती हैं। गर्मी के कारण हवाओं की जो नमी होती है ना, नमी उनमें से खत्म हो जाती है। हवा में से नमी खत्म हो जाएगी और हवाएं हल्की हो जाएंगी तो उनका दबाव नहीं रहेगा, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। जब हवा हल्की होती है तो वो क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ठीक है। नहीं नहीं, राजस्थान तो ऐसा है कि राजस्थान में तो वर्षा होती ही नहीं है ना, राजस्थान में तो वर्षा होती है नहीं, न लौटते हुए से न आते हुए से, है ना। वहां तो मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया, वहां पर वर्षा नहीं होती। लेकिन तमिलनाडु में आते हुए मानसून से नहीं होती, जाते हुए मानसून से वहां होती है, जोरदार बारिश होती है। ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया, ये मुद्दा थोड़ा सा अलग हो गया राजस्थान का और तमिलनाडु का। ठीक है। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ उस पर एक बार आप लोग फोकस करना। ये इंडिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखो मैं हाई प्रेशर और लो प्रेशर की बात बता रहा हूं, इसको समझना। देखो, एक जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। ये पेपरों में देखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिस क्षेत्र में टेम्परेचर हाई है तो वहां प्रेशर कैसा होगा। मतलब टेम्परेचर का मतलब क्या है? उच्च ताप कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उच्च ताप है तो दाब निम्न होगा, निम्न दाब। प्रेशर को क्या कहते हैं? दाब, दबाव। ठीक है। और टेम्परेचर लो मतलब क्या हो गया? निम्न ताप। निम्न ताप होगा तो दाब कैसा होगा? उच्च दाब होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जब भी टेम्परेचर हाई होगा, तो प्रेशर क्या होगा? लो होगा। ठीक है। अब सुनो, अब मैं जो बता रहा हूं उसमें फोकस करना। जहां समझ में नहीं आएगा तो वहां पर पूछना। हाँ, जहां पर समझ में नहीं आएगा तो पूछना। ओके। ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो तब प्रेशर क्या होता है? लो होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं कारण बता रहा हूं। कारण क्या है? जब टेम्परेचर हाई होता है मतलब गर्मी होती है, गर्मी होगी तो हवाओं की नमी सूख जाएगी, हवाओं से नमी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। जब नमी नहीं होगी तो हवाएं हल्की हो जाएंगी ना, और हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। मतलब हवाओं का नीचे को दबाव नहीं रहेगा बल्कि हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो उसे लो प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? लो प्रेशर, मतलब निम्न दाब कहेंगे। जब हवाएं नीचे को दबाव बनाएंगी तो उसे हाई प्रेशर कहेंगे। दबाव ज्यादा है, हाई प्रेशर। हवाएं नीचे को दबाव कब बनाएंगी? जब हवाएं क्या हो जाएंगी? भारी होंगी। जब हवाओं में नमी ज्यादा होगी, उनमें वेट ज्यादा होगा तो नीचे को दबाव बनाएंगी। और हवाओं में नमी ज्यादा कब होगी? जब जाड़ों का समय होता है। समझ रहे हो? जाड़ों का समय मतलब क्या है? लो टेम्परेचर जब होगा, निम्न ताप होगा। जैसे जाड़ों का दिन, आजकल जाड़ों के दिन है तो आजकल हवाएं भारी होंगी तो हाई प्रेशर बनाएंगी। टेम्परेचर तो लो है तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। हवाओं का दबाव नीचे की तरफ को ज्यादा होगा। लेकिन जब गर्मियों के दिन होंगे तो गर्मियों में हवाएं हल्की हो जाएंगी और वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाएंगी तो उसे लो प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज क्लियर होगी क्या आपको अब? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सबको क्लियर हो गया? हम्म। ठीक है। तो अब आप ये याद रखना कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होगा हमेशा। हवाओं का दबाव कम होगा, हवाएं ऊपर उठ जाएंगी टेम्परेचर हाई होगा तो। लेकिन जब भी टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, हवाओं का दबाव ज्यादा होगा क्योंकि हवाओं में नमी ज्यादा होती है। अब यहां पर समझिए, अब तीसरी चीज समझना। दो बातें तो मैंने ये बता दी, तीसरी बात बता रहा हूं कि हवाएं हमेशा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हवाएं किस दिशा में चलती हैं? हवाएं हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, की ओर चलती हैं। हवाओं की जो दिशा होती है ना, वो कहां को होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्यों होता है ऐसा? इसका भी कारण बता रहा हूं। क्योंकि जहां पर लो प्रेशर होगा ना, लो प्रेशर का मतलब क्या है कि हवाएं वहां क्या होगी? ऊपर को उठ गई है। नीचे हवाएं नहीं है, ऊपर उठ गई है। भाई नीचे खाली जगह है तो जहां खाली जगह होगी वहीं को तो आएंगी हवाएं। लो प्रेशर जहां होगा मतलब जहां पर हवाएं नहीं है वहीं को तो आएंगी। जहां ज्यादा हो जाएंगी तो वहां से कहां को आएंगी? जहां हवाएं कम है, खाली जगह में आएंगी। ठीक है। तो हवाएं हमेशा कहां से कहां को चलती हैं? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये तीन नियम याद रखोगे तो ये चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये मानसून और पवन वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्या क्या नियम है? सबसे पहले, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है,
और जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। और तीसरी बात, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर मतलब जहां अधिक दबाव है, जहां हवाएं ज्यादा हैं वहां से कम की ओर तो जाएंगी जहां कम है। लो प्रेशर मतलब जहां हवा कम है तो वहां की ओर, अधिक से कम की ओर जाती है। बात क्लियर होगी? यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर होगी? 3 के 3 नियम क्लियर हुए क्या? जल्दी से मैसेज करो, सबको क्लियर हो गए तीनों नियम? 3 नियम बताए कि टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है, और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये 3 नियम है। अब सुनो, अब आगे देखो, अब क्या हो रहा है देखो। हमारे यहाँ हमने कहा कि मई जून में मानसून आता है, कहा ना। देखो हमारे यहाँ मई जून के महीनों में क्या होता है, मई जून जुलाई के महीनों में, है ना, जून जुलाई लिख देता हूँ क्योंकि जून के बाद ही ये चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, देखो जून जुलाई में, जून जुलाई में क्या होता है, जून जुलाई में आप लोग बताओ टेम्परेचर हमारे यहाँ कैसा होता होगा, बताइए, चलो जल्दी बताओ। जून, कैमरे में भी पता भी नहीं चलेगा ना, तब भी पता नहीं चलेगा। अब मैं किस किस को ढूंढते रहूंगा, यहाँ कौन है यहाँ कौन है, ऐसे नहीं चलेगा काम, है ना। हाँ ठीक है, जून जुलाई में क्या होगा, जून जुलाई के महीनों में हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर अपने आप ही लो प्रेशर होगा या नहीं होगा? हमारे यहाँ किस तरीके का एरिया बना होगा, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का एरिया। जून जुलाई के महीनों में हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का एरिया बना होगा। ठीक है, जबकि सुनो, उसके अलावा जो दक्षिणी ध्रुव होते हैं ना, देखो ये अगर इस तरीके का ग्लोब है, ये बीचों बीच की रेखा है भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। जब यहाँ भारत यहाँ को है, ये कर्क रेखा में, जब यहाँ गर्मी है, यहाँ टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ लो टेम्परेचर होगा या नहीं होगा? दक्षिणी ध्रुव में लो टेम्परेचर होता होगा नहीं उन दिनों? यहाँ हाई टेम्परेचर होने से प्रेशर लो है, लो प्रेशर है, और यहाँ लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो रहा होगा। देखो अपोजिट हो रहा होगा, हमारे यहाँ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा होगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर का एरिया बन रहा होगा। बात समझ में आई क्या? ये बात सबकी समझ में आई जो मैंने कही? मैंने कहा कि जब उत्तरी ध्रुव में हम रहते हैं, उत्तरी ध्रुव में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर है, तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर होगा। बात समझ आई? और सुनो, मैंने क्या कहा, जब उत्तरी ध्रुव में, हम उत्तरी ध्रुव में रहते हैं, नॉर्थ पोल में रहते हैं, नॉर्थ पोल में हाई टेम्परेचर है, मई जून जुलाई के महीनों की बात कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर है, तो दक्षिणी ध्रुव में लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर होगा। क्लियर हुआ? ये समझने वाली चीज यहां पर है मेन। ठीक है, अब तीसरा नियम क्या है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जब हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं तो यहां हाई प्रेशर है और यहां लो प्रेशर, तो हवाएं यहां से यहां को आएंगी या नहीं आएंगी? बताइए, ऐसा होगा या नहीं होगा? ये होगा ऐसा? अब कोई डाउट, क्यों आती हैं हवाएं मई जून के महीनों में, ऐसे क्यों आती हैं? समझ में आ गया क्या आपको? बताइए, अब कोई डाउट है? मैंने क्या कहा कि यहाँ दक्षिणी ध्रुव में इस समय पर हाई प्रेशर रहता है और हमारे यहाँ लो प्रेशर रहता है। लो प्रेशर हमारे यहाँ क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर हाई है। और यहाँ हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ लो टेम्परेचर है दक्षिणी ध्रुव में। समझ आ गया? बिल्कुल, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है, क्यों मानसून मई जून के महीनों में आता है, उसका कारण ये है। अब उम्मीद है सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, देखो आगे सुनना, आगे सुनना। हमारे यहाँ जब गर्मी होती है, जब गर्मी पड़ी है मई जून जुलाई के महीनों में, तो ये महासागर है, देखो ये अरब सागर है, यहाँ नीचे हिंद महासागर है, अरब सागर, हिंद महासागर, और यहाँ को है बंगाल की खाड़ी। ये सब समुद्र है यहाँ पर। ये बंगाल की खाड़ी यहाँ को है, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है और इस साइड में अरब सागर है। देखो ये है अरेबियन सी, अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ को बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, हिंद महासागर।
ये पूरे आसपास में हमारे तीन ओर से हमारा जो भारत है वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा है। ठीक है, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ये पूरा क्षेत्र। अब जब तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा है तो अब क्या हो रहा है, देखो इसको समझो। ये जो समुद्र का एरिया है, इन पूरे क्षेत्रों में गर्मी के कारण क्या होता है, गर्मी अधिक होने से इस पूरे क्षेत्र में वाष्प बनी रहती है। गर्मी से क्या बनी रहती है, यहाँ इन पूरे क्षेत्रों में क्या बनी रहती है? वाष्प बनी रहती है। ये वाष्प बनी रहती है तो दक्षिण से जो हवाएं आ रही हैं, दक्षिण से क्यों आ रही हैं? क्योंकि दक्षिण में मई जून के महीनों में क्या है? लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर है। ये हवाएं आई तो ये यहां से इस जल राशि को अपने साथ उठा लाती है। ये हवाएं क्या कर रही हैं? अपने साथ अपार जल राशि को भी, ये जो वाष्प बनी है इसको भी उठा के ला रही हैं और इन तटों से टकरा करके भारतीय उपमहाद्वीप में जोरदार वर्षा कर देती हैं। इसी को हम मानसून कहते हैं। मानसून का मतलब क्या है? मानसून का मतलब वर्षा है। वो कैसी वर्षा? जो दक्षिणी ध्रुवों से तेज हवाएं आ रही हैं, दक्षिणी ध्रुव में हाई प्रेशर होने से वहां की हवाएं हमारे लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, और भारतीय तटों से टकरा करके, पहाड़ों से टकरा करके जोरदार वर्षा कर देती हैं। उसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं। अब बताओ, क्या मानसून सबको समझ आया क्या होता है? मानसून का मतलब है ऐसी हवाएं, दक्षिणी ध्रुवों से आने वाली ऐसी हवाएं जो भारतीय उपमहाद्वीप के सागरों से जोरदार अपार जल राशि लेकर के जोरदार वर्षा कर देती हैं। उसी को मानसून कहते हैं। बताओ जरा, अब सबके समझ में आ गया मानसून? अगर सबको समझ आ गया तो फिर मैं दिखाता हूं। अब एक बार फिर से सुन लो। यहां पर हमारे क्षेत्र में जून जुलाई के समय पर, भारतीय उपमहाद्वीप में जून जुलाई के समय पर गर्मी होने से हाई टेम्परेचर होता है, जिससे यहां पर होता है लो प्रेशर। इसके अपोजिट दक्षिणी ध्रुव में जून जुलाई के महीनों में लो टेम्परेचर होने से वहां हाई प्रेशर होता है और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। इसीलिए मई जून के महीनों में या जून जुलाई के महीनों में हवाएं दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं और ये भारत के आसपास जो महासागर है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बनी हुई अपार जल राशि को, वाष्प से बनी हुई अपार जल राशि को अपने साथ लेकर भारतीय तटों से टकरा करके जोरदार वर्षा कर देती हैं। इसी वर्षा को हम मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये है मानसून का मतलब। अब सुनिए, सबसे पहले मैंने कहा मानसून केरल तट से टकराता है। कितनी तारीख को बताया? 5 जून को मैंने कहा मानसून केरल तट से टकराता है। ये है केरल तट, यहां पर टकराता है। यहां से टकराने के बाद मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। मानसून की एक शाखा कहलाती है अरब सागर शाखा। एक शाखा तो बन जाती है अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरी शाखा क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरी शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो मानसून की दो शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर शाखा, दूसरी कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा, ये दो ब्रांचों में डिवीजन हो जाता है मानसून का। एक यहां को चले जाता है, एक यहां को। अब देखिए, जो अरब सागर की शाखा है, इसके द्वारा केरल में तो होती है, फिर कर्नाटक में होती है, गोवा में होती है, महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में होती है, और यहां से जब ऊपर को जाती है ना, ये मानसून जब ऊपर को जाता है तो यहां टकराने के लिए कुछ नहीं मिलता। जो ये राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ टकराने के लिए कोई पहाड़ियां नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है? रेगिस्तान है। जब पहाड़ियां नहीं है तो मानसून टकराएगा किससे? और मानसून यहाँ से चले जाता है अंदर को, और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों की ओर मानसून चले जाता है, यहाँ से अंदर घुस जाता है। क्योंकि टकराने के लिए होता तो टकरा करके बारिश करता, जब टकराने के लिए कुछ है ही नहीं तो मानसून अंदर की तरफ चले जाता है। इसी शाखा से देखो इन पूरे क्षेत्रों में बारिश हो रही थी। जो हमने देखा कि यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, और इधर से आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी हो जाती है, तेलंगाना के क्षेत्रों में भी बारिश हो जाती है। और दूसरी शाखा देखो यहाँ से आती है ये शाखा। इस शाखा के द्वारा इन तटों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ ये पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये इन पूरे के पूरे क्षेत्रों में जो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर कहते हैं इन्हें, 7 राज्य हैं और एक 8वां सिक्किम है। तो इस पूरे क्षेत्र में वर्षा होती है। और यहाँ पर एक मेघालय है, मेघालय में एक जगह है मासिन राम में ये सबसे ज्यादा विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम बनाते हुए यहाँ से मानसून अंदर की तरफ चलता है। मेघालय के क्षेत्र में जोरदार बारिश करते हुए यहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम बनाते हुए मानसून यहाँ से अंदर की तरफ जाता है। और यहाँ से बिहार हो गया, सिक्किम से आगे बिहार हो गया, इधर यूपी हो गया, यूपी से होते हुए हिमालय से टकराता है और इस हिमालय से टकरा करके उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इन क्षेत्रों में भी मानसून जोरदार बारिश करते हुए ये भी चले जाते हैं दिल्ली की तरफ को। यहाँ से भी दिल्ली, वहां से भी दिल्ली, सब जगह से पहुंच जाते हैं दिल्ली मानसून। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड में नरेंद्र नगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है और यहां से भी ये शाखा भी पहुंची दिल्ली और ये शाखा भी पहुंची दिल्ली। तो दोनों शाखा जब यहां से दिल्ली में पहुंचती है तो इस दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र में दोनों शाखाओं के टकराने से घनघोर वर्षा हो जाती है। जब ये दोनों शाखाएं टकराती हैं तो उससे अत्यधिक बहुत जोरदार वर्षा होती है। तो ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में इस तरीके से यहाँ पर वर्षा होती है। अब पंजाब हरियाणा में भी तो पहाड़ियां नहीं है, राजस्थान में नहीं है तो पंजाब हरियाणा में भी नहीं है, लेकिन पंजाब हरियाणा में जोरदार बारिश हो जाती है। उसका कारण है दोनों मानसून की शाखाएं आपस में टकराती हैं। ठीक है, यहां से मानसून आगे बढ़ते हुए इस नेपाल से होते हुए चाइना की तरफ को बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये 6 महीने तक मानसून हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में रहता है, जो कि जून से लेकर के जून से शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर तक ये चलता है। नवंबर, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये समय है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून का। अब क्या होता है, अब सुनना, अब कहानी यहां से चेंज होती है। सभी लोग बिल्कुल फोकस करके सुनोगे तभी समझ में आएगा। अब नवंबर से क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है। मौसम क्या चेंज होता है, हो जाता है, टेम्परेचर हमारे यहाँ लो होने लगता है। क्या होने लगता है, टेम्परेचर लो। अभी तक क्या था, टेम्परेचर हाई था, लेकिन अब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होने लगता है, टेम्परेचर होने लगता है लो। जब टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाता है। अब अक्टूबर, नवंबर, नवंबर दिसंबर से हमारे यहाँ क्या होने लगता है, हाई प्रेशर एरिया, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर एरिया बनने लगता है। जब हाई प्रेशर हो गया है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, लो टेम्परेचर की जगह से नवंबर दिसंबर से दक्षिणी ध्रुव में गर्मी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ठंडा होने लगेगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या शुरू हो जाएगी, गर्मी। जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखो, वहां गर्मी पड़ रही होगी, हमारे यहाँ ठंडा हो रहा है तो वहां गर्मी पड़ रही। तो वहां को दक्षिणी ध्रुव में अब क्या हो जाएगा, अब वहां टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर हो जाएगा लो। यहां प्रेशर लो हो गया है, हमारे यहाँ प्रेशर हो गया है हाई। तो हवाएं हमेशा, हमने कहा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो सीधी सी बात है, अब हवाएं क्या करेंगी, अपनी दिशा बदल देंगी। अब यहां से हवाएं मुड़ने लगेंगी और जब ये मुड़ेंगी तो इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसी लौटते हुए मानसून से इस तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। तो लौटता हुआ मानसून एक ऐसा मानसून है जिसे इस तमिलनाडु राज्य में जोरदार वर्षा होती है। ठीक है, तो ये है पूरी मानसून की कहानी। क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर के फिर मई, जून तक मानसून लौटेगा और फिर मई, जून से फिर वापस आने लग जाएगा। जैसे ही हमारे यहाँ टेम्परेचर बदलेगा फिर मानसून लौटने लग जाएगा। जैसे ही ठंडा होगा तो नीचे की तरफ को हवाएं चलेंगी, गर्मी होगी तो हमारे यहाँ की तरफ को हवाएं आने लगती हैं। ठीक है, तो ये है पूरे मानसून की कहानी। अब मुझे बताओ, क्या आपकी समझ में ये मानसून टॉपिक आया या नहीं आया, बताइए। तो ये टॉपिक हमारा मानसून वाला हमने टॉपिक, अब मैं लिखाऊंगा कल इसको। ठीक है, कल लिखाऊंगा इस टॉपिक को मैं, क्योंकि अभी अब टाइम नहीं है लिखाने के लिए, कम से कम 15 मिनट इसके लिए चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, कल इसके पॉइंट लिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी अब टाइम है नहीं लिखाने का, इसीलिए इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, कि पहले ही कह रहा था मैं, पर पिछले दिन ही कहा था मैंने। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए।
और आप लोग अपनी अगली क्लास करें, और हम कल इसके सारे पॉइंटों को लिखेंगे, कल इसको समझेंगे दोबारा एक बार जल्दी से समझा करके कल। अब तो सबकी समझ में आ गया, अब दिक्कत नहीं आएगी, तो कल इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।